दिल्ली के उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया क्या कह रहे हैं, एक बार सुनिए आप। अपने आप को जरूरी है कोरोना से बचाने के लिए, लेकिन इस तरह से मतलब किसी भी तरह के पैनिक में आने की जरूरत नहीं है। इस पे भी मैं अपनी बात रखूंगा, लेकिन उससे पहले आपके सामने डेटा रखना चाहता हूं कि कल कोरोना से दिल्ली में 13 डेथ हुई हैं। इसके साथ साथ 69 डेथ के मामले जो पुराने थे, किसी हॉस्पिटल में अलग अलग समय पर डेथ हुई और उनकी जांच, उनके पूरी हमारी कमेटी ने जो जांच की या उन सब में या उन हॉस्पिटल से भी डिटेल मिली, वो और ऐड हुए हैं। तो ऐसे आप देखेंगे तो दिल्ली में होने वाली डेथ का जो टोटल है उसमें आज 82 डेथ एक्स्ट्रा दिखाई देंगी, लेकिन आज के बुलेटिन के हिसाब से जो कल डेथ हुई हैं एक्चुअली दिल्ली में वो 13 डेथ हुई हैं कोरोना पीड़ित मरीजों की। बाकी जो 69 डेथ हैं वो पिछले 34 दिन में अलग अलग समय पे जहां हॉस्पिटल्स में डेथ हुई वहां की सूचना हमने सब इकट्ठी कराई, तब वहां से मिली हैं। इसमें से 52 मामले तो सफदरजंग हॉस्पिटल के थे, बाकी कुछ अन्य अस्पतालों के भी थे 69 में से, जो पिछले 34 दिन के अंदर वहां पे डेथ हुई, लेकिन वो किसी कारण तक हम तक नहीं पहुंच पाई या उनकी आधी अधूरी जानकारी पहुंची, रिपोर्टिंग लेट की गई। तो लेट रिपोर्टिंग की वजह से वो कल की डेथ में रिफ्लेक्ट हो सकती हैं, लेकिन कल की एक्चुअल जो डेथ है वो 13 है। वैसे टोटल डेथ में आप देखेंगे तो 82 की बढ़ोतरी हुई है। कुल डेथ में 82 की बढ़ोतरी हुई है। कल 13 लोगों की मौत हुई है, दिल्ली के उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया ये बताते हुए। लेकिन दिल्ली में कोरोना की ग्रोथ रेट क्या है ये मैं आपको बता रहा था। चूंकि 22, 23 और 24 मई को जब हमें ये लगने लगा था कि दिल्ली तो कंट्रोल में है, लेकिन एकाएक आप ये देखें कि कैसे फिर से दोबारा से बूमरैंग किया है पूरा केस। और 25 मई वो तारीख है जब वापस से ये लगने लगा, 25 मई को वापस से केसेस शूटअप हुए और लगभग 4.5% के आसपास ग्रोथ रेट आ गई। लेकिन हाँ, इतना जरूर है कि 27 और 28 महीने सबसे ज्यादा डराया है। यानी जो कल और परसों का दिन गुजरा है 5.5% और 6.25% की ग्रोथ रेट हो गई है, और इसीलिए ये कहा जा रहा है कि दिल्ली डराने लगी है। लेकिन दिल्ली के साथ मुंबई ने कैसे डराया है, मुंबई में कोरोना की रफ्तार किस तरह से बढ़ी है, अब आपके लिए देखना और जाना बेहद जरूरी है, क्योंकि प्रधानमंत्री और गृहमंत्री के बीच में बैठक चल रही है। यकीनन मुंबई के बारे में बातचीत हो रही होगी, महाराष्ट्र के बारे में बातचीत हो रही होगी। उससे पहले ही हम एक पूरी रिसर्च आपके सामने लेकर के आए हैं कि बात संभावित क्या हो रही होगी और किस तरीके की बातें चल रही होंगी प्रधानमंत्री और गृहमंत्री के बीच में। हमने 5 तारीख निकाली है मई की, वो तारीख जिन्होंने मुंबई के लिए बहुत परेशानी पैदा की है। 1 मई 295 मौत हुई, 8 मई को 462 मौत हुई है, 15 मई को 655 हुई है, 22 मई को 909 हुई है और 27 मई को 1097 मौत का आंकड़ा पहुंच गया है पूरा कुल मिला जुला करके मुंबई में। लेकिन अब सवाल बहुत बड़ा है कि प्रधानमंत्री और गृहमंत्री दोनों के ही जहन में यह चल रहा होगा कि मुंबई में आखिरकार मौत का आंकड़ा क्यों बढ़ता जा रहा है। इसका जवाब भी हमारे पास है। मुंबई में मौत का आंकड़ा अगर बढ़ा है तो इसकी 3 वजह हैं। वजह नंबर 1, सबसे पहले आप जान लीजिए, घनी आबादी वाला शहर है और 1 किलोमीटर के दायरे में 32 से 33 हजार लोग यहां पर रहते हैं, यह पहली वजह है। दूसरी वजह यह है, घनी आबादी होने के अलावा मुंबई देश की आर्थिक राजधानी है, विदेशी यहां पर आते जाते रहते हैं और विदेशी हर लिहाज से यहां पर आते हैं। अगर बिजनेस करना है तो आएंगे, अगर टूरिज्म इंडस्ट्री में से जुड़े हैं तो फिर आएंगे, अगर उन्हें इलाज कराना है तो भी आएंगे। और वजह नंबर 3, 17 मार्च को आंशिक लॉकडाउन हुआ और आंशिक लॉकडाउन के बाद भी लोकल ट्रेन और बसें चलती रहीं। लेकिन दिल्ली के हालात क्या हैं, एक बार फिर से डेप्यूटी सीएम दिल्ली के जो है मनीष सिसोदिया जुड़े हैं, देखें आप, सुने उनको। तब कोरोना होता है, ऐसा नहीं होता कि कोरोना वाले को छू दिया आपने तो आपको कोरोना हो गया, या कोरोना के ग्रस्त व्यक्ति का आपने कोई बर्तन उठा के इधर से उधर रख दिया, उसने चाय पी थी और आपने इधर से रख दिया, कोरोना हो जाएगा। ऐसा बिल्कुल नहीं। जब तक अगर आप हाथ धो लेंगे तो बिल्कुल कोरोना आपके पास नहीं आएगा। तो इसीलिए मैंने कहा कि कोरोना के केस बढ़ रहे हैं, लेकिन घबराने की जरूरत नहीं है। कई बार पैनिक कॉल्स आती हैं बहुत ज्यादा कि साहब कोरोना हो गया है, अब हॉस्पिटल भिजवाइए। बिल्कुल आपको जरूरत नहीं है, आप घर में रह के भी ठीक हो सकते हैं। 80 से 90% लोग घर में बैठ के, घर में रह के आइसोलेशन में ठीक हो रहे हैं। दूसरा, सरकार की भी तैयारी है, उस पर अभी सत्येंद्र जी आपके पास बात रखेंगे कि किस तरह से सरकार की तैयारी है। लेकिन मूल बात यही है कि कोरोना के मामले ठीक हो रहे हैं। अच्छी बात यह है, भारत में और दिल्ली में विशेषकर आधे से ज्यादा लोग जितने कोरोना से ग्रसित हुए ठीक हो चुके हैं। और
होम आइसोलेशन में रह के एक बहुत बड़ी संख्या में लोग ठीक हो रहे हैं। दिल्ली सरकार ने विशेष व्यवस्था की है कि अगर आप कोरोना ग्रसित हुए हैं, टेस्ट में पॉजिटिव आए हैं और आपका रिकॉर्ड अगर हमारे पास में है तो फिर सरकार की ओर से आपको काउंसलिंग की जाती है, सरकार की ओर से आपके परिवार को काउंसलिंग की जाती है। तो वो इन्हीं बारे में है कि आपको घबराने की जरूरत नहीं है। बाकी और क्या डेटा है उस पर सत्येंद्र रखेंगे और कैसे सरकार की तैयारी है। सबसे पहले तो मैं आपको बता दूं कि दिल्ली में अब तक कुल 17,386 पॉजिटिव केसेस हैं, जिसमें से जो कल 24 घंटे में आए हैं 1106 केसेस नए ऐड हुए हैं। रिकवर्ड जो लोग हैं दिल्ली में 7,846 लोग इस बीमारी से ठीक बिल्कुल हो चुके हैं, जिसमें 351 लोग कल ठीक हुए हैं। और जैसा कि अभी बताया मनीष जी ने कि टोटल डेथ दिल्ली में अभी तक 398 हो चुकी हैं। इसमें 13 डेथ 27 तारीख की हैं और बाकी जो डेथ हैं उससे पहले की हैं। जो हमारा हेल्थ बुलेटिन है उसमें 82 डेथ्स आज बताई जाएंगी, जिसमें से सभी डेथ्स जो हैं 32 अलग अलग डेज की हैं। 13 डेथ हैं 27 तारीख की और बाकी डेथ उससे पुरानी है। अगर चाहें तो मैं आपको कुछ बता सकता हूँ, जैसे 12 तारीख, 13 तारीख, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20 सभी दिनों में एक डेथ हुई है। तो दिल्ली के अंदर लगातार कई दिनों की डेथ थी, जिसमें सफदरजंग हॉस्पिटल की 52 डेथ ऐसी हैं जो कि काफ़ी पुरानी थी, जिनको उन्होंने हमारे को 2 दिन पहले दिया है, जिसको ऑडिट करके सारी की सारी डेथ को इसमें ऐड कर दिया गया है। मैं तैयारियों के लिए आपको बताना चाहूँगा, दिल्ली में लगभग 2100 लोग अभी तक हॉस्पिटल में एडमिट हैं और हमारे पास अब 5000 से कुछ ज़्यादा बेड हॉस्पिटल्स में हैं, जिसमें 1400 बेड प्राइवेट हॉस्पिटल्स के अंदर और बाकी 3700 के करीब सरकारी हॉस्पिटल्स में है, जिसको लगातार हम इंक्रीज कर रहे हैं कैपेसिटी को। हमारा जो प्लान है इस हिसाब से कि जितने पेशेंट हॉस्पिटल में कम से कम उससे दुगने बेड जरूर होने चाहिए अभी, और उसी हिसाब से हम तैयारियां चला रहे हैं। दिल्ली के अंदर जो वेंटिलेटर्स के ऊपर पेशेंट हैं वो भी अभी 28 के करीब हैं और वेंटिलेटर जो डेडिकेटेड किए गए हैं कोविड के लिए वो 300 से ऊपर हैं। तो अभी मेरे जैसे मनीष जी ने कहा कि अभी घबराने की आवश्यकता नहीं है। थोड़ा सा अगर आप कोरोना से ग्रसित हैं तो 103 चीज़ों का ध्यान रखिएगा। सोशल डिस्टेंसिंग, मास्क लगाना, पब्लिक में कभी भी जाना आना पड़े तो मास्क जरूर लगाइए, और तीसरा बार बार